हेलो एवरीवन, दिस इज सोना एंड वेलकम टू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल लेक्चर 9, जिसमें हम पिछले जो एसएससी जे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटी के, उन्हें आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर बाय विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? किसके द्वारा 2007 शुरू हुआ था? 1919 के एक्ट के द्वारा। कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन सी कंट्री में सबसे पहले आया था इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट? ब्रिटेन में आया था। भारत की विधानसभा का पहला सत्र कौन से शहर में हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर को। संविधान सभा का इनमें से सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी जी नहीं रहे। द आइडिया ऑफ ओम्बड्समैन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री से लिया गया है? स्वीडन से। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका, जिसे हम PIL कहते हैं, वह अवधारणा शुरू हुई है? USA से हुई है। और फिर जुडिशियल रिव्यू की पूछ रहा है, वो भी USA से हुई है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कहाँ से आई है? वही सेम USA से। जुडिशरी से रिलेटेड लगभग USA से हमने ली है। द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोर्ड फ्रॉम, फिर से USA आंसर है इसका। The Indian Constitution, the idea of residual power has been borrowed from. Residual power की कहाँ से ली हुई है? कनाडा से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कहाँ से ली है? आयरिश गवर्नमेंट से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा पेचीदा बना दिया इन्होंने क्वेश्चन। ये दरअसल ये पॉइंट लिया हुआ नहीं है, पर हमें हमारे जो ये सदनीय हैं, सदन है दोनों के दोनों, वो कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए। तो ये पार्ट भी तो, स्पीकर भी तो सदन का पार्ट है, इसलिए कहाँ से लिए हैं? ब्रिटिश से। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिए हमने? यूनाइटेड स्टेट से। द जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन द प्रेम्बल, वो कौन से टाइप का जस्टिस है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तीनों हैं। व्हेन वाज द नेम ऑफ मद्रास चेंज्ड इनटू तमिलनाडु? ये 1969 को, 9 जनवरी 1969 को हुआ था। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, सिंपल है, इंग्लैंड से लिए। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्टेड फ्रॉम, फिर से वही आ गया, इंग्लैंड से। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफोर्सेबल इन द कोर्ट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? नहीं है। प्रेम्बल है? नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज है? नहीं है। तो क्या बच गया? फंडामेंटल राइट। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड? आर्टिकल 18 सस्पेंड हो जाता है, 19 सस्पेंड हो जाता है, 20 नहीं होता, 21 नहीं होता। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आर कंटेन्ड इन आर्टिकल पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। पार्ट 8 के अंदर यूटीज़ के बारे में है। पार्ट 3 के अंदर है फंडामेंटल राइट के बारे में। आंसर हो गया पार्ट 3। The writ that looks into the authority of a person in performing an official act, official act, habeas corpus नहीं करता, इस बारे में मैंडेबस करता है, तो सेकंड आंसर हो गया। Which of the following article in Indian Constitution forms the basis of power of judicial review? आर्टिकल नंबर 11, ये तो भाई सिटीजनशिप के बारे में बताता है, ये स्टेट के बारे में बताता है, रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट बताता है, ये स्टेट की डेफिनेशन बताता है। आर्टिकल नंबर 13 बताता है भाई लार्ज इनकंसिस्टेंट एंड इन डेरोगेशन विद द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट विल बिकम नल एंड वॉइड, ये बताता है आर्टिकल नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसोर्सेज फ्रीडम ऑफ प्रेस? 15 ने बताता भाई, तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, ये बताता है भाई इसका पहला ही पार्ट, आर्टिकल नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? राइट टू एजुकेशन है जी, राइट टू फूड है जी, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस है जी, तो इसका आंसर हो गया ऑल। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज ए राइट टू इक्वलिटी, पहला ही आंसर आ गया, आर्टिकल नंबर 17 है ये। द फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट? ये कौन से के अंदर आता है? ये आर्टिकल नंबर 19 पे आता है। आर्टिकल नंबर 19 के किसके तहत आएगा? राइट टू इक्वालिटी। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। हु हैज़ द, और इसी को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। Who has the power to pardon in case of capital punishment?
प्रेसिडेंट ऑन दी, किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कोलाज, क्योंकि इसके अंदर एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इसके अंदर एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नीलम संजीव रेड्डी। इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, नहीं जी एग्जीक्यूटिव का तो नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं जी, पीएम है वो तो। अब हेड ऑफ द स्टेट, हाँ जी है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना, तो ये भी गलत, तो क्या बच गया, हेड ऑफ द स्टेट, यही आंसर है। द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट बॉडी, नहीं जी। क्वासी जुडिशियल बॉडी, हाँ जी यही आंसर है। आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 क्या बताते हैं ये, इसमें तो है कि भाई कोई ट्रैफिक नहीं होगा, बेकार नहीं होगी किसी टाइप की। इसमें है 14 साल से पहले किसी बच्चे को किसी हाजिर फैक्ट्री में नहीं लगा सकते, तो मतलब क्या हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी एम्स एट द सेपरेटिलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कौन सी बताती है ये, सोशलिज्म। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिजॉल्व द लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म, किसके एडवाइस पे, एडवाइस ऑफ, इसमें डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, एडवाइस ऑफ पीएम, पीएम के एडवाइस पे करती है ये, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 67, हाँ जी यही उत्तर है। 56 नहीं, ये तो प्रेसिडेंट के बारे में है, ये भी प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 77 ये तो बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट बताता है, तो ये भी नहीं है, तो बच्चे क्या था, आर्टिकल नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वही सेम क्वेश्चन है भाई, फॉल्स बताना है, ये तो ठीक है। प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये नहीं है ना, फॉल्स है ना, तो यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर यही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिप्टी स्पीकर की है भाई, डिप्टी चेयरमैन की ये भी है, डिप्टी स्पीकर की ये भी है, इसके अंदर डी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन में था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिसकी पोस्ट मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन ही इज़ नॉट अ मेंबर, कौन सा ऐसा है जो दोनों में से किसी भी सदन में जा सकता है, एक तो मंत्री जा सकते हैं और एक कौन जा सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बस ये वोट नहीं कर सकते हैं वहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का लॉ बनाना ही होता है, मेकिंग लॉज। हु इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर, स्पीकर बताता है कि ये फाइनेंशियल बिल है या नहीं है, मनी बिल के बारे में भी बताता है। स्पीकर कब तक ऑफिस रखता है, ये जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती तब तक करता है। नई लोकसभा में क्या बनेगा, प्रोटेम स्पीकर बनेगा और फिर वो क्या करेगा, स्पीकर को बनाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइड द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 106 पढ़ें, पार्लियामेंट बताता है, 105 सॉरी। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर ए पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल, ऊपर आया था क्वेश्चन अभी, लोकसभा स्पीकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, 31 उत्तर प्रदेश। वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये तो केबीसी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी अरुंधाले। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ राज्यसभा एक्सेप्ट वन, सेलेक्ट द, राज्यसभा की पावर बतानी में से, हाँ इसमें से राज्यसभा की कौन सी नहीं है वो बताना है। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक द लॉज, हाँ जी बताता है। अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी, ना जी यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग हिज लीगल ड्यूटी, कौन सा ऐसी रिट लगा सकते हैं जब एक पर्टिकुलर ऑफिसर कोई अपनी लीगल ड्यूटी नहीं लगाता हो, मैंडेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन मूव केसेस, किसी भी कोर्ट से अपने कोर्ट में केस को ले सकती है, कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स द फॉलोइंग, अब इसका क्या मतलब भाई, एग्जीक्यूटिव मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, हाँ जी यही उत्तर है।
भाई एग्जीक्यूटिव कोई भी उसके ऊपर अफेक्ट ना करें। आर्टिकल नंबर 121 पे तो हमने कह दिया था कि लेजिस्लेचर नहीं करे, ठीक है, पर एग्जीक्यूटिव का हमने इसमें डिफाइन नहीं किया था। वो कहाँ पर से हमें मिलता है, ये मिलता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू पंचायती राज? 73rd जी। पंचायती समिति एट ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज एन एडवाइजरी बॉडी। ना जी, काम करती है वो तो, काम करती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी। हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन? 3 है जी। द अथॉरिटिव टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज ऑथराइज्ड टू बी पब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन? 58वें से 58वें में हमें हिंदी का यूज़ करने के लिए इसके लिए कहा गया था। विच काइंड ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द फॉर्मिंग ए न्यू स्टेट? अमेंडमेंट की तो जरूरत ही नहीं होती जी, सिंपल अमेंडमेंट से काम चल जाता है। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 पढ़ लें इसके लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन फॉलोइंग आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 368 में है। डैश अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कौन अप्रूव करता है? राज्यसभा? ना जी, ये तो खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? ये कहाँ से करेगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ये भी नहीं करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्वासी जुडिशियल बॉडी। द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, प्रेसिडेंट। द comptroller and the auditor general of India has been considered as friend, philosopher and guide of all parliamentary committees? ना जी, all parliamentary committees, ये वाली बात गलत है। फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट? जी हाँ जी, यही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और ये किसके तहत आता है? आर्टिकल नंबर 148। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जी, फाइनेंस कमीशन है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है जी, नेशनल कमीशन नहीं जी, ये नहीं है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय? इसमें हम एलिमिनेट करके कैसे उत्तर निकाल सकते हैं वो समझाता हूँ। आर्टिकल नंबर 315 नहीं जी, ये सर्विसेज के बारे में है। आर्टिकल नंबर 365 नहीं जी, स्पेशल स्टेटस टू सर्टेन स्टेट्स के बारे में है। आर्टिकल नंबर 365 जी नहीं, ये तो मिसलेनियस है। आर्टिकल नंबर 335 जी हाँ, ये स्पेशल है, ये पार्ट है किसके लिए? एस सी और एस टी के लिए। तो आंसर क्या गया? आर्टिकल नंबर 335। ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, यदि आपको उत्तर पता नहीं हो तो भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, अब ये रिपील्ड हो चुका है। द सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट बाई कंकरेंट लिस्ट, कहाँ से ली हुई है? ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। द पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 11 ऊपर भी बताया था मैंने। सब ये सारे के सारे रेगुलेशन के पावर किसको दे दी थी? पार्लियामेंट को दे दी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? 8 शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है जी। सेकंड शेड्यूल नहीं जी, ये तो सैलरी अलाउंसेस के बारे में बताता है ना, तो ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेकंड शेड्यूल? सैलरी एंड अलाउंसेस। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू लैंग्वेज? 8th है जी, 22 लैंग्वेजेज। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जी, आर्टिकल 42, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जी। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th के अंदर आता है जी, शेड्यूल के अंदर। मलयालम किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? पुडुचेरी की नहीं है जी, लक्षद्वीप की है जी। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलोज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम? ओ, इसका तो आंसर आएगा यूके। यूके के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। यूके के अंदर आती है 3 कंट्री। ब्रिटेन, जिसे हम आप इंग्लैंड कहते हो, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ये 3 आती हैं। कार्टेल इज ए पार्ट ऑफ, कार्टेल किसका पार्ट है? ओलिगोपोली का है। डैश ग्रुप ऑफ रिच पीपल, रिच पीपल जब
अपनी पावर के लिए किसी चीज़ को का यूज़ करेंगे तो उस शासन को क्या कहेंगे, ओलिगार्ची। ए सिविल सर्वेंट इन इंडिया में एक्सरसाइज पॉलिटिकल लिबर्टी बाय ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी की, जी नहीं। कॉन्टेस्टिंग इन द इलेक्शन, नहीं जी। क्रिटिसाइजिंग, नहीं जी। एक्सरसाइजिंग हिज फ्रेंचाइज, वोट का अधिकार। द टर्म लॉ यूज्ड इन फेरेज रूल ऑफ लॉ रेफर्स टू पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ, कॉमन लॉ या फिर कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आएगा कॉमन लॉ। Who among the following is the author of Das Kapital, Karl Marx? सोशलिज्म जिन्होंने दिया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज कैबिनेट एग्जीक्यूटिव, ब्रिटेन से लिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू ये प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। इलेक्टोरल रेट का क्या मतलब होता है, इसका आंसर आएगा सी, वोटर्स हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। थैंक यू।